नमस्कार, आप देख रही हैं एसके न्यूज यूपी 9। मैं हूं आपके साथ हंसिका सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एपी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती आरती पाल ने किया। पर्यावरण के क्षेत्र काम करने वाले संगठनों, महिलाओं, पत्रकारों को पौधे देकर सम्मानित किया। रेडी मैम जी। जैसा कि आप लोग पर्यावरण पर ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि किस उपलक्ष्य में आप लोगों ने इसको किया है, दोस्तों कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने कैसे लोग हैं, किस संगठन के तहत कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम आरती पाल है और एपी ऑर्गेनाइजेशन की मैं संचालिका हूँ। इस प्रोग्राम का आयोजन मैंने ही किया है। आज चूँकि पर्यावरण दिवस तो कल है, लेकिन आज हमने इन्वायरमेंट डे पर आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमने कुछ 101 पौधे बटवाए हैं और हमने एक ड्रेस कोड रखा है कि सारी जो लेडीज़ हैं हमारी वो ग्रीन ड्रेस में आए और जनता में एक जागरूकता फैलाएं कि ठीक है, हमें भी पौधे लगाने चाहिए। और इस तरह से पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। जैसा कि पेड़ पौधों को लेकर आप लोगों के प्रति देखा जा रहा है कि आप लोग कितना लगाव रखते हैं, बच्चों को आपने प्यार कर रखा है पेड़ पौधों जैसे, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को आप? देखिए, I'm डॉक्टर साधना जग्गी। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में संगठन में हूँ, अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अवध क्षेत्र। और हम लोग तो, हमारी सरकार तो लगातार इसी कार्य में लगी हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हम पेड़ों को बचाने में, अपनी ग्रीनरी को बचाने में, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाने में और अपने जंगलों को बचाने में लगे हुए हैं। जो पहले की सरकारों में लगातार जंगलों को हटाया जा रहा था, सीमेंट के स्ट्रक्चर खड़े करे जा रहे थे, वो वहीं पे उनको फुल स्टॉप कर दिया गया। आप देखिए, आप नोएडा जाके देखिए, कितनी सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको ना धूप मिलेगी, ना उसमें आपको हवा तो बहुत दूर की बात है, एक बूंद धूप नहीं आती। तो ऐसे घर में रहने का क्या रिजल्ट है आगे फ्यूचर में? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे थे, इसको हमें यहीं स्टॉप करना है। दिस इज़ द मैसेज वी आर गोइंग टू कन्वे टुडे कि हम लोगों को आगे कंक्रीट के जंगल में नहीं रहना, हमें हरियाली के जंगल में रहना। वी हैव टू स्टे विद द ग्रीनरी, विद द नेचर। देखिए, जो हम कोरोना आपके सामने कोविड से कितना झेला, सबके रोजी रोटी से लेकर एवरीथिंग इज इफेक्टेड। उसमें एक रीज़न प्रकृति से छेड़छाड़ भी है। और भारत तो प्रकृति का पुजारी माना जाता है। हम लोग जिस राह पे चल रहे हैं, देखिए आज बाकी देशों की कंडीशन देखिए और एक भारतवर्ष में देखिए, हम लोगों ने कोविड महामारी को 138 करोड़ की जनसंख्या जो सबसे अधिक है, होते हुए भी हमारे यहाँ आप और हम सब बिना मास्क के खड़े हैं और पूरी तरह हमारे यहाँ कोविड तक कंट्रोल कर लिया गया। तो कैसे? क्योंकि हम प्रकृति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम रामराज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वापस सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं। और उसमें आप भी सब मेरे साथ हैं। मैं अकेले नहीं कर सकती, कोई भी काम अकेले नहीं है। हमारी पूरे देश की जनता हमारे साथ है और उसी की दिशा में मैं आरती पाल जी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है जो इन्होंने एक दिन पहले ही किया। सुबह भी आज हम लोग आरती जी के साथ करीब 250 पौधे लगा के आए हैं। हम लोग अपने कैंट एरिया में भी पौधे लगा के आए जी। नमस्कार, मेरा नाम आरती पाल है और एपी ऑर्गेनाइजेशन मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत आज हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं जिसका नाम है हैप्पी इन्वायरमेंट डे, जिसपे हमने तकरीबन 101 पौधे बांटे हैं ताकि आप अपने घरों पे जाएं, उसे लगाएं और स्वच्छ माहौल बनाएं। चूँकि पर्यावरण तो कल है, तो मैंने एक दिन पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लिया क्योंकि कल संडे का दिन है, हम फीमेल काफ़ी बिजी रहते हैं, तो इसलिए हमने प्रोग्राम एक दिन पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और आज हमने एक ड्रेस कोड भी रखा है कि ग्रीन, जिसके पास जो भी है ग्रीन कलर में वो वेयर करके आएंगे, जनता में एक जागरूकता फैलाएंगे कि घर पे पौधे लगाएं और माहौल अच्छा बनाएं, खुश रहें। और जैसे कि पैंडेमिक में हमने बहुत कुछ झेला, वातावरण शुद्ध नहीं था, तो और जैसा कि हमारे सरकार भी एक मुहिम चला रही है कि पौधे लगाएं, तो उसका पालन करें और इस तरह से अपना माहौल सच। शहरी क्षेत्र में मैम पेड़ बहुत सारे काटते चले जा रहे हैं लोग, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, कहना तो यही है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें पेड़ों को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग जिस तरह से हम लोग काटते जा रहे हैं पेड़ और नए नहीं लगाएंगे, तो आप भी देखिए आज टाइम जो हमारा लखनऊ या फिर पूरा भारत, पूरा देश ही चल रहा है, पूरा दुनिया जल रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और सिर्फ इसीलिए वो हो रहा है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, तो उन्हें बचाना तो पड़ेगा ही। सुरक्षा की लगाना से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें बचाएं। जो लगा दिए जाते हैं उनकी अगर केयर नहीं करें तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग फोटो खिंचाने के लिए एक दिन लगा देते हैं और नेक्स्ट उसके बाद से कोई केयर नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो केयर करिए, ज़रूर करिए। नहीं, वी हैव टू अडॉप्ट द ट्रीज।
अगर हम लगा रहे हैं तो उनको हमको अडॉप्ट करना है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पर पुरानी सरकारों ने तो लगातार काटे। आप नोएडा को देख लीजिए, दूर मत जाइए, पूरा नोएडा कंक्रीट का जंगल बन गया। परंतु जैसे ही हमारी भाजपा की सरकार, हमारे आदरणीय योगी जी जब आए तो सब पर रोक लग गई है। मेरा घर है वहाँ पर और एवरी 15 डेज आई गो टू दिल्ली। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम 5000 डिबेट कर चुकी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ जो लगातार बॉर्डर पे रहे हैं। मेरे पति कर्नल हैं और 3 जनरेशन से वी आर इन द आर्मी। सो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे। अब इस समय सब पर रोक लग गई है और उन्होंने हैवी पेनल्टीज दी हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते जो सुपर टैक और जो बाकी बिल्डर्स हैं उन पे कितनी पेनल्टीज लगी हैं जस्ट इसलिए कि उन्होंने पेड़ काट दिए। तो अभी हम लोग, अब पूरा हाईवे देखिए, पूरे हाईवे पे पेड़ लगा दिए गए हैं। आप भी ट्रैवल उस रोड पे करते होंगे। तो वी आर ट्राइंग एंड हम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि आप हम लोगों का हाथ थाम के साथ में आइए। अभी हमारा सरकार का लक्ष्य है 5 लाख पेड़ लगाने का और हम लोग कर रहे हैं। एक दिन पर्यावरण दिवस नहीं है, रोज पर्यावरण दिवस है, रोज ग्रीन डे। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट लाइन। थैंक यू।